सवाल है कि क्या अब ईरान में खुद पहुंचने वाले हैं ट्रंप? क्या सच में अब ईरान पर खुद हमला करेंगे ट्रंप, यानी यूएस कूदने वाला है? क्योंकि अचानक से ये जो G7 समिट चल रहा था उसको ट्रंप ने छोड़ दिया, आधे में ही वो निकल गए। तो अब सवाल यही है कि यूएस अगर कूदता है तो भैया कितनी तबाही होगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हुआ क्या। ये जितने भी आपको लीडर्स दिख रहे हैं ये इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं क्योंकि G7 समिट शुरू हो चुका है। लेकिन हुआ ये कि ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट आता है। ट्रंप ये लिखते हैं, ईरान शुड हैव साइंड द डील, यानी ये जो सीज फायर या न्यूक्लियर टॉक्स था ये सब कुछ, तो ईरान को डील साइन कर लेनी थी। मैंने उनको कहा था कि साइन कर लेना। व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब वो लिख रहे हैं कि ये जो जिंदगी है, ये जो ह्यूमन लाइफ का है, उस पर सबसे बेहद शर्मनाक बात है ये। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। और इन्होंने ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं ले सकता है। आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट ईरान। यानी वो देखिए कैसे कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि तेहरान से हर किसी को अब इवैक्यूएट कर देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, तस्वीरें भी सामने आने लगी है। ईरान में ट्रैफिक जैम हो गया है क्योंकि मास एक्सोडस हो रहा है। तेहरान जो ईरान की राजधानी है वहां से लोग निकल रहे हैं। अब सवाल तो यही पूछा जाएगा ना कि ये जो धमकी दे दी है ट्रंप ने, तो अब वो क्या ईरान पे खुद हमला करने वाले हैं, तेहरान में खुद हमला करने वाले हैं? क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट धमकी है कि अब यूएस ये कह रहा है कि हम जंग में कूदने वाले हैं। और एक और बात तब आई जब ट्रंप ने G7 समिट छोड़ दिया। भाई कनाडा गए थे, 2-3 दिन चलता है ये समिट, लेकिन ये गए और बोला कि नहीं मुझे अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट काम है। आपको पता नहीं है कि कितने खराब हालात हैं, मुझे अमेरिका जाना ही पड़ेगा। US President Donald Trump is abruptly leaving the G7 summit in Canada due to the conflict in the Middle East. ट्रंप कह रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुझे मेरे देश अमेरिका वापस जाना है और अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये अमेरिका की तरफ से खुद बोला गया है कि भाई G7 समिट में आए और अब अचानक से वापस जा रहे हैं। ट्रंप टू लीव G7 समिट इन कनाडा अ डे अर्ली, एक दिन पहले ही चले जा रहे हैं। और अब जो मैक्रों हैं, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो शायद मिडिल ईस्ट की सीज फायर कराने वाले हों। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने बयान दिया है ना, इवैक्यूएट तेहरान, इवैक्यूएट ईरान, इससे क्या लग रहा है कि या तो वो हमला करने वाले हैं या फिर इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। फिर ट्रंप जब G7 में आए तो वो कहते हैं कि पहले तो ये G8 हुआ करता था क्योंकि रशिया को बहुत ही ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, जो कि ठीक नहीं हुआ। सोचिए, रशिया और यूएस तो दुश्मन है ना, तो लिटरली वो पुतिन के लिए बात कर रहे हैं G7 में और बोल रहे हैं कि रशिया को क्यों निकाला। यूएस एंड यूके फाइनलाइज ट्रेड डील, कनाडा सेज एक्सपेक्ट्स डील इन 30 डेज, यानी एक यूएस और यूके के बीच में ट्रेड डील भी साइन हुई है। देखिए मैं यही बात कर रही हूँ। ट्रंप कंप्लेन करते हैं G7 लीडर्स के कि भाई क्यों ऑर्गेनाइजेशन से रशिया को किक आउट कर दिया। रशिया वॉज किक्ड आउट ऑफ द G8 फॉर इन्वेडिंग क्रीमिया इन 2014। ही इज लिटरली डूइंग पुतिन्स बिडिंग। यानी वो पूरे लीडर्स को सुना रहे हैं कि रशिया को क्यों निकाला। वो ये कह रहे हैं कि अगर रशिया होता तो शायद वॉर होता ही नहीं, शायद हम ऐसे ही बातचीत में सब कुछ सुलझा लेते। और मैं आपको बता दूं, G7 लीडर्स ने सबने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने ये लिखा है कि इजराइल को पूरा हक है खुद को सुरक्षित करने का। ईरान नहीं बना सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये क्लियर है। सीज फायर गाजा में होनी चाहिए। मतलब G7 लीडर्स ने सबने ये कह दिया। लेकिन जब G7 लीडर्स ये स्टेटमेंट बना रहे थे तो ट्रंप ने उस पर साइन नहीं किया। अब सवाल तो इस पे भी है, जब G7 लीडर्स ये बता रहे हैं कि भाई हम लोग साथ में खड़े हैं इजराइल के, हम लोग देखते हैं कि डिफेंड करने का हक इजराइल को है, हम सपोर्ट करते हैं इजराइल की सिक्योरिटी को, लेकिन ट्रंप ने इस लेटर पे साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि इजराइल के तो दोस्त हैं, साइन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। तो इसके पीछे की खिचड़ी क्या है, अभी उसको सुलझाना बाकी है। लेकिन जिनको नहीं पता है G7 क्या होता है, आपके लिए मैं बता देती हूँ। G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है, जैसे G20 होता है। तो इन G7 में 60 सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज एक साथ आती हैं।
ये 1975 में बनाया गया था ताकि वो लोग इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस कर सकें। नॉट अ ट्रीटी बेस्ड बॉडी बट एन इनफॉर्मल फोरम है ये, और इसका बहुत इन्फ्लुएंस है। ये लोग क्लाइमेट पे बात करते हैं, इकोनॉमिक शॉक पे बात करते हैं, और जब ये बना था तब ये लोग सोवियत, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे ये बात करते थे। लेकिन अब तो जो डिस्कशन है वो एआई पे भी होते हैं, वॉर पर भी होते हैं, इनइक्वालिटी पे, यानी जो भी बड़े इश्यूज हैं दुनिया में, जो भी चल रहा है उस पर बातचीत होती है। अब अगर आप G7, भाई G7 है तो 7 मेंबर्स हैं, तो वो कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये फाउंडिंग मेंबर्स। और G7 एक्चुअल में यही है। लेकिन ये जितने भी G7 की कंट्रीज है वो दूसरे देशों को इनवाइट करते हैं, जैसे कि भारत को इनवाइट करते हैं। और इस बार किस किस को इनवाइट किया है मैं आपको बता देती हूँ। इस बार कनाडा में हो रहा है, आप सबको पता है। तो इस बार जो जो इनवाइट किए गए हैं वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूक्रेन, नाटो, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इन सबको इनवाइट किया गया है। और अब ये लोग, और मेन इस बार का इनका मुद्दा क्या है? ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, तो इस पर ये लोग कुछ बड़ा डिस्कस करेंगे और कुछ फैसला लेंगे। लेकिन सवाल तो ये आ जाता है कि अगर यूएस कूद जाता है, सच में ट्रंप जो है वो ईरान पे हमला कर देते हैं, तो क्या होगा? अब मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से जल जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपको पता है अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं, 40 से 50 हज़ार जवान हैं, यूके के भी बेसिस हैं, फ्रांस के भी बेसिस हैं, और सिर्फ यूएस के बेसिस नहीं है। ईरान ने अपने टेंटिकल्स, मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हमास हो, तो अगर यूएस हमला करेगा तो फिर ये सब भी एक्टिव हो जाएंगे। फिर सिर्फ हर जगह आप सोचिए कि ओपन फायर होगा। वहाँ से ईरान की जितने भी साथी हैं, हमास, हिजबुल्ला, हूती विद्रोही, यमन के हूती, ये सब इजराइल पर हमला करेंगे, ये सब यूएस बेसिस पे हमला करेंगे, और फिर यूएस बेसिस से हमला होगा इन सारी जगह, ईरान पर हमला होगा। ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाएंगे, पूरी दुनिया का ये जो ट्रेड साइकिल है वो अब्रप्ट हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा ऑयल और तेल हो गया, गैस हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया, सब मिडिल ईस्ट से आ रहा है ना भाई। तो और जो ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान में है, वहाँ से पूरी दुनिया का 20% ऑयल पास होता है। मतलब अगर कहीं और से भी आ रहा है ना, तो वहीं से ही पास होता है और दूसरी कंट्रीज में जाता है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो आपकी और मेरे लिए महंगाई बढ़ जाएगी, आपकी और मेरे लिए जो रसोई का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, आपकी और मेरे लिए वो सिलेंडर महंगे हो जाएंगे, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। इजराइल एंटर्स, फिर देखिए, फिर तो हर जगह अंधाधुंध फायरिंग होगी, यूएस बेसिस अंडर फायर, ग्लोबल रिसेशन थ्रेट। अगर आपकी ग्लोबल मार्केट बिगड़ती है तो मंदी के आसार होंगे। अगर यूएस से चलेगा मार्केट, इंडिया तक, जापान, चाइना, रशिया, हर जगह मार्केट क्रैश होगा। साइबर वॉर अनलीश हो जाएगी, क्योंकि फिर सब 100% इनटू होंगी, और फिर आप वर्ल्ड वॉर 3 से रोक नहीं पाएंगे। न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क, अभी तो इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ईरान के हमला किया है, लेकिन अंडरग्राउंड इनरिचमेंट्स हैं उस पे हमला नहीं कर पाया। इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, लेकिन यूएस के पास है। यूएस चाहे तो वो जितने भी अंडरग्राउंड ईरान ने अपने यूरेनियम, अपने परमाणु बम के लिए सामान छुपा रखा है ना, उसको भी विस्फोट कर सकता है। और अगर वो गलत तरीके से विस्फोट हुए, रेडिएशन हो गया, तो आप सोच रहे हैं कितनी तबाही होगी। हमारे भारतीय भी रहते हैं ईरान में, मैं आपको बता दूं, हमारे 10,000 भारतीय रहते हैं। इजराइल में हमारे 30,000 से ज़्यादा भारतीय, और वो अभी फंसे हुए हैं वहाँ पर। उनको निकालने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। अलायंसेस पोलराइज, फिर अगर रशिया, चाइना, ईरान के साथ आ जाएगा तो यूएस इजराइल के साथ आ जाएगा, वर्ल्ड पावर्स हो गई इंक्लूड। फिर मिडिल ईस्ट भी, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, अभी मैं आपको बता दूं 21 से ज़्यादा मुसलमान देश ऐसे हैं जो कि ईरान के साथ खड़े। उन्होंने मुसलमान मुल्कों ने ये बोला है कि भाई जो इजराइल ने किया है वो ठीक नहीं है। OIC जो संगठन है 57 मुस्लिम देशों का, उन्होंने भी ये कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, इजराइल ने ठीक नहीं किया है। टेररिज्म चरम पर होगा, जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगी, यूएन में कियोस मच जाएगा, यूनाइटेड नेशन समझ नहीं पाएगा कि करना क्या है, क्योंकि अभी भी तो हो ही रहा है ना। आप सोच लीजिए कि इंटरनेशनल जितने भी हैं कानून वो तो तोड़े ही जा रहे हैं, वॉर हो रही है। इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दिया, ईरान भी सिविलियंस, दोनों तरफ सिविलियंस की भी मौत हो रही है। आज 5वां दिन है
और रातों रात इन्होंने फिर हमले किए हैं। और जो स्थिति है वो रुक नहीं रही है, वो बद से बदतर होती जा रही है, मासूमों की जान जा रही है। और जो इनके मेजर पावर सेंटर्स हैं दोनों जगह, इजराइल और ईरान, दोनों जगह खत्म किए जा रहे हैं। इसी बीच देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं कनाडा। हालांकि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ट्रंप अब निकल लिए हैं, यानी अब वो कह रहे हैं कि बस रात का डिनर करके चला जाऊंगा। अब उसी बीच क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके, शायद हो भी जाए, लेकिन अब जो बड़ी चीज होने वाली है, क्योंकि ट्रंप की ऐसी धमकी, ट्रंप की ऐसी एंट्री, इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।